नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया पर। मैं हूं अंबुज कुमार। दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखें। डिस्क्रिप्शन में हमने इन सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस का PDF फॉर्म भी रखा है, आप चाहें तो उसे ले जाकर प्रिंट करवा सकते हैं डाउनलोड करके। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस है हमारा कर्टन लेक्चर, अकेले में चेतावनी देना या अलग ले जाकर धमकाना। अब इसको आप बहुत ही ध्यान से स्टोरी सुनिएगा, ये कहानी घर घर की है ना। देखिए, मान लीजिए आपके यहाँ कुछ रिश्तेदार आए हैं, है ना, पिताजी के कुछ रिश्तेदार आए हैं और बाहर बैठ के बातचीत हो रही है। उन लोगों ने आपके पिताजी से कहा कि ऐसा है, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप मदद कर दीजिए, कुछ दिन बाद मैं लौटा दूंगा, मुझे समस्या है। आपके पिताजी ने कहा कि ओके, कोई बात नहीं, आपकी व्यवस्था हो जाएगी, मैं आपको पैसे दे दूंगा, है ना। तभी आपकी माताजी पीछे कमरे से, पर्दे के पीछे से बुलाती हैं, अजी सुनते हो, ज़रा इधर आना, है ना। बहुत प्रेम से पिताजी जाते हैं और पर्दे के पीछे पहुंचते ही धुनाई शुरू। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? क्यों पैसे दे रहे हो उनको? पैसे ज़्यादा हो गए तुम्हारे पास? तो ये क्या है? अकेले में चेतावनी देना या अलग से ले जाकर धमकाना, अलग ले जाकर धमकाना। कि यहाँ क्या हो रहा है? उनको पर्दे के पीछे बुला के डांटा जा रहा है। क्यों पैसे दे रहे हो? नहीं देना है तुम्हें, 1 रुपया मत देना, बोल दो हमारे पास खुद ही प्रॉब्लम है, हमारे पास भी पैसे की कमी है, हम नहीं दे सकते अभी, है ना। तो कर्टन लेक्चर का मतलब क्या है? अकेले में चेतावनी देना। नेक्स्ट हमारा चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है पूर्ण विवरण के साथ। अब आपसे अगर मैं कहूँ कि जो आपको मैंने पढ़ाया है ना, वो पूरा डिटेल में बताओ। मीन्स कब, कौन सा चैप्टर किस वर्ष में पढ़ाया, कौन सा चैप्टर किस वर्ष में पढ़ाया, इसका पूरा डिटेल के साथ मुझे चाहिए। तो चैप्टर एंड वर्स का मतलब होगा पूर्ण विवरण के साथ। नेक्स्ट हमारा कैपिटल पनिशमेंट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल पनिशमेंट, जब भी कोई जजमेंट आता है तो उसमें आप देखेंगे, जब भी मौत की सज़ा सुनाई जाती है, फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो उसे कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं, मीन्स मौत की सज़ा। नेक्स्ट हमारा कॉल अ स्पेड, साफ और सीधी बात कहना, है ना। पर्दे के पीछे ले आके मम्मी क्या कह रही हैं कि तुम साफ क्यों नहीं मना कर देते कि पैसा नहीं है मेरे पास। हाँ, साफ का मतलब देखिए, यहाँ कॉल अ स्पेड है, मीन्स स्पेड और स्पेड को आप पढ़ेंगे सफ़ेद, है ना। मीन्स कॉल सफ़ेद, साफ कहना। कॉल अ स्पेड का मतलब क्या होगा? साफ और सीधी बात कहना। नेक्स्ट हमारा क्लोज सेव का मतलब क्या होगा? देखिए, सेविंग करते हैं आप लोग, मीन्स दाढ़ी वगैरह छीलते हैं, बनाते हैं उसको, तो आप क्या कहेंगे? क्लोज सेव, बाल बचना, है ना। तो मैं दाढ़ी बना रहा था और एकाएक किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया, है ना। वो तो अच्छा हुआ कि बाल ज़्यादा थे दाढ़ी पे, बाल ही कटे, है ना, वरना मेरी गर्दन कट जाती। तो क्लोज सेव का मतलब क्या? एकदम बाल बचना, बालों की वजह से बच गए, है ना। क्लोज सेव, बाल बचना। नेक्स्ट हमारा कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। देखिए, कास्ट पर्ल का मतलब मोती होता है। बिफोर स्वाइन मीन्स जंगली सुअर के सामने अगर आप मोती रख दें तो क्या करेगा? खा जाएगा, है ना, वो उसको खा जाएगा। उसे क्या मालूम कि इसको बेच के उसकी कई पुश्तें कई जन्मों तक खा सकती हैं, है ना। तो ये क्या है? कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, क्योंकि उसको उसका महत्व मालूम नहीं है। मीन्स अपात्र को देना। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे आप बीन बजाएं, चाहे हारमोनियम बजाएं, चाहे गिटार बजाएं, उसके लिए उन सब का कोई मतलब नहीं है। तो अपात्र के सामने कोई काम करना, अपात्र को देना, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। नेक्स्ट हमारा क्लोज द बुक, कार्य समाप्त करना या बंद करना, कार्य समाप्त करके बंद करना। क्लोज द बुक, आपको कोई काम दिया गया, होमवर्क दिया गया है ना, आपने होमवर्क पूरा कर लिया, इसके बाद बुक को बंद कर दिया। मीन्स क्या है? क्लोज द बुक, कार्य समाप्त कर देना, कार्य समाप्त करके बंद कर देना। नेक्स्ट हमारा करी फेवर विद, चापलूसी करके कृपा पात्र बनना। अब देखिए, करी आप जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों की करी बनाई जाती है, एक करी भी होती है। तो करी बनाते हैं, कोई ऐसा आदमी है जो किसी से काम निकलवाने के लिए, किसी का खास बनने के लिए उसे रोज़ करी बनाकर खिलाता है ना।
एक करी बना के खिलाता है तो आप उसे क्या कहेंगे? चापलूसी करके कृपा पात्र बनना। ठीक है, करी फेवर विद, करी फेवर विद, करी खिला के अपने फेवर में करना, ये क्या है? चापलूसी करके कृपा पात्र बनना। देखिए अगला है हमारा क्लिप वंस विंग्स। क्लिप वंस विंग्स का मतलब होता है पंख कतरना। क्लिप का मतलब होता है टुकड़ा, कतरन। ठीक है, किसी भी चीज़ का छोटा टुकड़ा जिसे हम कहते हैं क्लिप। जैसे आप देखते होंगे किसी मूवी के छोटे छोटे टुकड़े को आप देखते हैं, जैसे कहते हैं ना कॉमेडी क्लिप है ना, और एक्शन क्लिप है, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लिप। तो क्लिप वंस विंग, पंख कतरना मीन्स किसी के क्षमता को, किसी की पावर को कम करना, है ना। तो क्लिप वंस विंग्स का मतलब होगा पंख कतरना। नेक्स्ट है हमारा कट एंड ड्राइड। कट का मतलब होता है काटना, कट एंड ड्राइड का मतलब होगा बिल्कुल तैयार। तो कट एंड ड्राइड, कट मीन्स काटना और ड्राई का मतलब सुखाना, सूखा हुआ। तो मान लीजिए आप बाहर हैं और आपका पार्टनर कमरे पे है, आपने फ़ोन करके उससे कहा कि ऐसा करो कि जो चिकन लाए हो उसको काट पीट के धो धा के एकदम सुखा के तैयार रखो, मैं आऊँगा तो तड़का लगाऊंगा। तो कट मीन्स होगा काटना और ड्राइड का मतलब सुखाना। तो एकदम तैयार रखो, एकदम तैयार, बिल्कुल तैयार, कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड मीन्स क्या होगा? बिल्कुल तैयार। नेक्स्ट है हमारा कट द रग। कट का मतलब होता है काटना और रग मीन्स, रग देखिए वो दरी होती है जो डांस फ्लोर वगैरह के लिए बिछाया जाता है, डांस फ्लोर पे बिछाया जाता है जहाँ डांस किया जाता है ना। तो नाचते नाचते वो दरी फाड़ देना, कट, उसको कट कर देना, रग को कट कर देना मीन्स पूरे उत्साह से नाचना। जैसे आप कहें कि याद है भैया की शादी में हम लोग नाचते नाचते दरी फाड़ दिए थे एकदम, तो ये क्या होगा? कट द रग, पूरे उत्साह से नाचना। नेक्स्ट है कट द गॉर्डियन नॉट। बड़ी समस्या का हल निकालना। आपके किसी दोस्त ने आपसे कहा कि यार चलो आज फिल्म देखने चलते हैं, आपने कहा कि नहीं नहीं मेरे यहाँ बड़ी समस्या है, मेरे जो गार्जियन हैं, यहाँ गार्डियन लिखा है, तो मेरे जो गार्जियन हैं वो नहीं जाने देंगे, वो नॉट बोल देंगे। ठीक, तो कट द गार्जियन नॉट, उन्होंने कहा कि मेरे पास इसका एक सॉल्व है ना, मैं उनसे नहीं बताएंगे कि फिल्म देखने जा रहे हैं। तो कट द गार्जियन नॉट का मतलब क्या होगा? बड़ी समस्या का हल निकालना। बड़ी समस्या क्या थी कि जो गार्जियन हैं वो इस बात को नहीं मानेंगे कि मैं फिल्म देखने जाऊं, तो आपके दोस्त ने उसका हल निकाल दिया। कट द गार्जियन नॉट का मतलब होगा बड़ी समस्या का हल निकालना। नेक्स्ट है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। आमदनी के हिसाब से खर्च करना। देखिए कोई व्यक्ति कोट बनाने जा रहा है तो अब वो जितना उसके पास कपड़ा होगा उसी हिसाब से काटेगा, है ना। मान लीजिए उसके पास एक कपड़े का बंडल है, उसी बंडल में उसको पूरे घर के लिए, घर के सभी लोगों के लिए कपड़ा बनाना है, तो उसी हिसाब से कपड़े की साइज़ काटेगा कि सबको कपड़ा हो जाए, है ना। ये नहीं कि अपने लिए फुल साइज़ का कोट बना लिया और बाकी नंगे घूम रहे, तो ये नहीं होगा। आमदनी के हिसाब से खर्च करना। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ मीन्स कपड़े के हिसाब से कपड़ा, कोट के लिए कपड़ा काटना मीन्स आमदनी के हिसाब से खर्च करना। नेक्स्ट है हमारा कट अक्रॉस। समय बचाने के लिए शॉर्टकट लेना। ये तो आप जानते होंगे कट अक्रॉस का मतलब होता है क्या? जैसे एक लंबा रास्ता है और एक बीच से गली वाला रास्ता है ना, थोड़ा मुश्किल है लेकिन समय बचेगा, तो उसे हम कहते हैं कट अक्रॉस, कहते हैं शॉर्टकट ले लो, है ना। एक गाना भी ले शॉर्टकट, तो ऐसे याद करेंगे कट अक्रॉस का मतलब होगा समय बचाने के लिए शॉर्टकट लेना। नेक्स्ट है हमारा कट नो आइस। कोई प्रभाव न डाल पाना। अब मान लीजिए कहीं जो है बर्फ़ तोड़ने का, बर्फ़ को काटने का खेल चल रहा है, आप वहाँ पहुँचे, है ना, आपने कहा कि मैं भी काटूंगा, देखो मैं एकदम बर्फ़ को तोड़ के ऐसी की तैसी कर दूँगा। जैसे ही आप गए वहाँ बर्फ़ काटने, आप थोड़ा भी बर्फ़ नहीं काट पाए। कट नो आइस, थोड़ा भी बर्फ़ नहीं काट पाए मीन्स कोई प्रभाव नहीं डाल पाए, एकदम निष्क्रिय रह गए, निष्प्रभाव हो गए। तो कट नो आइस का मतलब होगा कोई प्रभाव न डाल पाना। ये थे इस वीडियो में 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको बार बार ध्यान से सुनें, कोशिश करें कि दिन भर में जो आप बातचीत करते हैं लोगों से उनमें इनका यूज़ करें,
है ना। सेंटेंसेज में आप पहले हिंदी में सेंटेंस बनाइए और उनमें इसको यूज़ करिए, इनके हिसाब से सेंटेंस बनाइए। एक बार जब आप हिंदी में अपनी भाषा में सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे तो आपको ट्रांसलेशन करना भी आ जाएगा। हमारे इस चैनल पे आपको स्पोकन से लेके कंपटीशन से लेके सारी चीज़ें मिलेंगी, लिखना पढ़ना बोलना सब कुछ आप सीखेंगे। बस आप कंटिन्यू, आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको फॉलो करते जाइए, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं पढ़ाई के प्रति आप उनको फॉलो करते जाइए। अगर आपको किसी इडियम फ्रेज को याद करने में या फिर यूज़ करने में सेंटेंस में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, मैं आपको यूज़ करके एक दो सेंटेंस बता दूंगा और उसको याद करने का कोई और तरीका बताऊंगा जिससे आपको याद हो सके। लेकिन किसी भी हाल में इसको छोड़ना नहीं है, याद कर जाना है पूरा और रटना नहीं है। अगर रटे तो फिर इसका मतलब कि आप रट्टू तोता बनना चाहते हैं, जो फिर अगर आप रटना चाहते हैं तो आप मुझसे दूर रहिए, इस चैनल से दूर रहिए, है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी विद्यार्थी रट्टू तोता बने। आप चीज़ों को समझिए। ये तो इडियम्स एंड फ्रेजर वर्ड पावर जो है ये तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें याद किया जाएगा, लेकिन जो ग्रामर पोर्शन होगा हमारा उसमें आपको 0.0001% भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। सब कुछ समझना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। ओके, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेके आएँ